हैं और गोल्ड के जो ब्रागर होते हैं वो दूल्हे को लगाए जाते हैं। जीतू और मधु का डांस हो रहा है इनकी फेवरेट सॉन्ग पे। पहाड़ी डांस का गिद्दा डांस हो रहा है, देख सकते हो आप। ये भी हमारे पहाड़ों की एक रिवाज है, इस तरह का डांस जरूर होता है। पापा भी आज बड़े सुंदर लग रहे हो। पापा जी आप भी सुंदर मनना पड़ता है, बेटे की शादी है नहीं। हाँ जी। धाटू सदरी रा बाणा जचदा पहाड़ी लुका दी। अभी लगाए यानी और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 11 बज चुके हैं और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर दी है। अभी मैंने जो आपको एक रस्म दिखाई है ना, हमारी पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार, तो आज के दिन आ रहे हैं मामा। मावड़े बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। मामा शाम को पहुंचेंगे। शाम को मामा का स्वागत किया जाएगा। जितने भी मामे होंगे ना, सबका स्वागत किया जाएगा। तो आज दिन को लंच बन रहा है और लंच बनने की जो आज फर्स्ट पहाड़ी रस्म है ना हमारी, वो कुछ इस तरह से होती है जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है। हमारे जो इष्ट देवता है, देवता वनवीर जी, उनके यहाँ से आपने देखा होगा छोटा सा बर्तन दिखाया है मैंने शुरू में, जिसकी पूजा की गई है। उसको हमारे बोलते हैं कलश। देवता जी के मंदिर से आता है वो बर्तन। शादी के लिए स्पेशल हम लोग मंदिर से लेके आते हैं बर्तन, और सबसे पहले भोग लगेगा, उस बर्तन की पूजा की जाएगी और उस बर्तन को रखा जाता है जहां हमारे शादी वाले खाने की जो किचन बनी है ना, रसोई बाहर ही बनाते हैं ना ओपन में खाना, क्योंकि भट्टे जलती है हमारे, जैसे लक्कड़ वगैरह चूल्हे पे जलते हैं, तो वहाँ रखा जाता है वो। और जब तक अब शादी खत्म नहीं होगी वो बर्तन, देवता जी का बर्तन वहीं रहेगा और देवता जी का आशीर्वाद माना जाता है। सभी का लंच भी यहीं होगा, पूरी फैमिली वालों का और गांव वालों का। आगे आगे देखिए हमारी पहाड़ी रिवाजें किस तरह की है और कैसे रहने वाला है। मेरे से जितना होगा मैं उतना आपको दिखाऊंगी। जिस भोग की मैं बात करी थी, भैया देखो अब सबको भोग बांट रहे हैं। ये है हमारे भैया, सबसे बड़े भैया हमारी फैमिली के। और कैसे हो भैया? बढ़िया है, आप बोलो। हम भी ठीक है, खूब एंजॉय कर रहे शादी, नहीं भैया? हाँ जी। सुमी ने तो खोल दिया है अपना पिटारा, शाम की तैयारी कर रही है सुमी। 2 ब्रीफ केस लेके आई है, एक ये वाला एक ये वाला। ये वाला कौन सा, विश्रुत का है? ये विश्रुत। हाँ विश्रुत है। और सुमी के इतने सुंदर सुंदर सूट है ना भाई। सुमी आपकी पसंद बड़ी जबरदस्त है। सुमी आपका भी दीदी बहुत सुंदर है, ये पहनूंगी मैं आज। क्या पहन रहे हो आप, दिखाओ। वाओ, नियॉन कलर का हमारा पहाड़ी ट्रेडिशनल ड्रेस। हमारा पहाड़ी बाजा भी आ गया है, ये देख सकते हो आप। पहाड़ी बाजे के बिना पहाड़ी शादी अधूरी होती है और हमारा बाजा पहुंच चुका है। बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि सब लगे हैं रेडी होने। कोई एक दूसरे को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक दूसरे की हेल्प करो, तो सब लगे हैं बारी बारी से रेडी होने। तो ये है मेरा आज का गेटअप। आज है हमारे मामा स्वागत का दिन। तो यहाँ पे है सुमी का लुक कुछ इस तरह का है। हमने आज सभी ने ना अपने जो
ट्रेडिशनल ड्रेस है वही डाले हैं, पेटीकोट, सदरी, धाटू। और सबसे पहले रेडी होने वाली सुमी ही है, सबसे पहले यही रेडी हुई है, बाकी उसके बाद रेडी हुए हैं। खजल हो रहे अब सब। चेरी भी रेडी हो चुकी है ना, चेरी दिखाओ तो बेटू। चेरी का ड्रेस है ये। कौन सा सूट बोलते बेटा इसको? पटियाली सूट, धोती सूट बोलते बेटा इसको। धोती सूट दिखाओ तो बेटू कैसे लग रहे हो आप। चेरी इधर देखो मम्मा को ऊपर। साथ में ही है विहाना, विहाना भी कितनी प्यारी लग रही है। विहाना इधर देखो ना बुआ। अच्छा अभी सैंडल पहनने इसने। अरे भाई बच्चों के तो मजे लग गए बहुत ज्यादा ही। सामने हैं जीतू जी। तो जीतू जी ना, हाय जीतू जी, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे व्लॉग में। कैसे हो जीतू? मैं एकदम बढ़िया। गर्मी तो नहीं लग रही है? नहीं, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ठीक है मौसम आज तो बढ़िया है ना? पूरा दिन बादल बादल ही। हाँ ठंडा ठंडा दिन निकल गया। शादी के दिन ऐसे ही निकलने चाहिए सारे, नहीं? बहुत अच्छे निकल रहे हैं। हाँ। जीतू कैसा लग रहा है? साले की शादी है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम पूरा शादी को एंजॉय कर रहे हैं। खूब आप मजे लोग भी करेंगे। बताना, आप लोग शादी को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर करे रहे है ना, कमेंट करके जरूर हैं? बताना। जरूर बताना। दौड़ भाग में फिर से बिजी हो चुके हैं, व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लग रहा है। अफरा तफरी से मच गई है। मामा स्वागत का टाइम हो चुका है। बड़े वाले दीदी भी हो चुके हैं रेडी। तो ये है हमारे सबसे बड़े दीदी। दीदी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक्स दीदी और बहुत सुंदर लग रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी और मधु का ड्रेस आज सेम है। घर की सबसे बड़ी बेटी और घर की सबसे छोटी बेटी ने सेम ड्रेसिंग की है और दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये है दीदी नंबर 2 कृष्णा दीदी, और साथ में ही मैं लेके आई हूँ जलेबी। सबसे पहले मुंह मीठा कराएंगे सब दीदियों का। निशा दीदी, दीदी नंबर 3, कैसे हो दीदी? ठीक है, तू बोलो। कितने मजे कर रहे हैं हम। दीदी बोल रहे हैं ना, हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है बहनों का, 7 बहनों का। दीदी बोल रहे हैं फोटो लेंगे, डिप्पी चेंज करेंगे। आनिया है यहाँ पे और आनिया का लुक है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आनिया का ड्रेस देखो तो आनिया बहुत सुंदर लग रहे हो। साथ में है एंजल। एंजल आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो बेटे। भाभी भी हो चुके हैं रेडी। सब आज इतने सुंदर लग रहे हैं ना, भाभी बोल बोल के थक गए हैं सबको कि सब सुंदर लग रहे, सुंदर लग रहे। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। तो भाभी ने पहना है रेड कलर का पेटीकोट। सबने हमने अपने पहाड़ी ड्रेस ही पहने हैं ना भाभी? उनको तो शायद हम अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनको ऐसा होता है कि हम साड़ी पहने, लहंगा पहने, बहुत इसमें कंफर्टेबल होते हैं। हाँ जी। हमें नहीं अच्छे लगते। धाटू सदरी रा बाणा जचदा पहाड़ी लुका दी, पहाड़ी लुका दी। तो ये हमारा पहाड़ी गाना और पहाड़ी पहनावा मीनिंग भी समझाओ। कि हमारा ना हमारे ऊपर जचता है सदरी और धाटू, जो हमारा पहाड़ी ट्रेडिशनल ड्रेस है। इसका मीनिंग ये है। पिताजी भी रेडी हो चुके हैं। परसों से ही रेडी है। पिताजी बोल रहे हैं मैं परसों से ही रेडी हूँ। हाँ मानने दो, आप ऊपर नीचे मत चलो पिताजी ज्यादा। आमा जी भी रेडी हो चुके हैं। आमा देखो जरा इधर। आमा ने पहनी है गाची, क्योंकि आमा जी ने ना स्वागत करना है अपने भाइयों का, अपने मायके वालों का। पापा जी हो चुके हैं रेडी और पापा भी आज बड़े सुंदर लग रहे हो। पापा जी आप भी सुंदर मानना पड़ता है। बेटे की शादी है, नहीं? हाँ जी, लगता नहीं है। आपके लिए कमेंट आए थे मेरे व्लॉग में ना, बोल रहे थे कि आपके पापा लगते नहीं है, इतनी उम्र के होंगे, बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, सारे बच्चों की शादी हो चुकी है। इस तरह का कमेंट आया था। सच में चलो उम्र तो नहीं है, यंग है, हम नौजवान। हाँ जी, नौजवान है पापा भी। आज सुबह से दूल्हे राजा दिखाई नहीं दिए, बड़ी मुश्किल करके अभी हाथ आए हैं। कैसा लग रहा है राहुल? अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा अच्छा। काफी अच्छा लग रहा है ना? हाँ, आपके तो ना अरे पर ऐसे चिक्स भी ऐसे चमक रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। ये निखार है शादी का। हाँ जी, ये शादी का निखार है। अभी तो आज हल्दी की रस्म होगी, उपटन लगेगा, उससे तो और ज्यादा चमक आती है दूल्हे के चेहरे पे। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे है हमारा पूजा का स्थान। आप देख सकते हो सारी विधियां पूरी करके रखी है पंडित जी ने, और हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाता है इसको शाम। आमा पापा जी रुक चुके हैं गेस्ट लोगों का वेलकम करने, और यहाँ पे आगे हमारे कजन दीदी और जीजू मामे आगे हैं। मामे नाचते नाचते आते हैं और हाथ में पकड़ी है इन्होंने के उल्टी देवदार के टहनियाँ होती है ये। सबसे आगे रहता है भाई। पहाड़ी डांस का गिद्दा डांस हो रहा है, देख सकते हो आप। ये भी हमारे पहाड़ों की एक रिवाज है, इस तरह का डांस जरूर होता है। मामू
जो रीति रिवाज है वो पूरी होगी। रिबन कटिंग हो चुका है और मामा स्वागत हो चुका है और जो बाकी गेस्ट है वो भी जा रहे हैं और कोई आ भी रहे हैं, तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं। अब सारी बहनें इकट्ठी हो चुकी है, हम लोग यहाँ पे बुआ वगैरह तो साथ मिलकर इकट्ठे जाएंगे। अब गेट से होगी हमारी एंट्री, अभी हमारा स्वागत हो गया। हम लोग तो सारे पहले ही आ गए थे, बट स्वागत हमारा आज होगा। वैसे ही हमारे लिए बाजा आया ना, वैसे ही लाइट चली गई है। बेटियों का स्वागत होता हुआ मधु और जीतू कर रहे हैं स्वागत घर वालों का, और घर वाले कर रहे हैं घर की जवाई और बेटी का स्वागत। मामू जितने भी मामे और मामियाँ आए हैं ना, तो पानी ले जाने की रस्म होती है। तो सबसे पहले आमा जी चलते हैं और जो आमा जी ने कटोरी में पकड़ा है ना, ये है पंचगव्य। मामू ने हल्दी लगा दी है राहुल को और अब गए हैं पानी लाने। राहुल अब नहाना पड़ेगा, आज तो नहाना ही पड़ेगा। हल्दी बोलते हैं हमारे उपटन को। ये बनाया है उपटन और खुद बनाया है अपने हाथों से बड़ी आमा ने। आगे आमा चले हैं, पानी ला दिया है और सबसे पहले कन्या चलती है, फिर हम पंडित जी और ये आए मेरे मामू मामी। और बड़ी मम्मी लगा रहे हैं राहुल भैया को हल्दी। आमा इतने ज्यादा थक गए ना बेचारे, चेयर के ऊपर टांग रखी है। आमा थक गए, दर्द हो रही पाँव में। सबसे क्यूट सबसे प्यारी हमारी नित्या, कितनी प्यारी लग रही नित्या, दिखाओ तो। परांदा पहना है नित्या ने, इतना सुंदर, बहुत प्यारी लग रही हो नित्या आप। नित्या है पूजा की बेटी, पूजा है हमारी कजन। हेलो पूजा। भैया और भाभी लगे हैं राहुल को। पहले तो हमारे तेल बोलते हैं, तेल डालते हैं, उसके बाद हल्दी लगाते हैं, उपटन लगाते हैं। भाभी लगा रहे हैं खूब हल्दी, राहुल को चमकना चाहिए, भाभी का देवर। राहुल तो अभी भी अपनी भांजियों से मजाक कर रहा है। तो अभी आगे हैं कुसुम दीदी, और कुसुम दीदी और टीटू जीजू साथ में राहुल को तेल शांति करा रहे हैं और हल्दी भी लगा रहे हैं। मैक्सिमम टाइम पति पत्नी साथ में ये रिवाज कर सकते हैं और एक का हाथ ही लग जाता है, दूसरा ऐसे ही हाथ टच करके भी चला सकता है। धोखा हो गया, पूरे घर में ढूंढा आपको, दीदी कहाँ गए, हम खाना खाने जा रहे हैं। दीदी तो पहले ही पहुंचे है खाना खाने। अच्छा, सारे बैठे हैं लाइन में और आए हैं सुमन के सासू माँ आंटी जी। पोल्डू बड़े मस्त लाजवाब, रात के 2:30 बजे खाए हमने, बहुत टेस्टी थे। वकील साहब छुप रहे हैं। मिलिए मेरी बुआ की बेटी इंदू से। इधर आपकी प्लेट लगा के रखिए, मेरे लिए प्लेट तैयार करके रखिए पहले से इन लोगों ने। थैंक यू सो मच इंदू। डिनर करके आ चुके हैं हम लोग और अभी राहुल तो गया है नहाने। रात के 11:30 से ऊपर टाइम हो चुका है। अब राहुल का स्नान हो रहा है, उसके बाद राहुल को बनाया जाएगा दूल्हे का गेटअप, सेहरा लग जाएगा हमारे भाई को। अभी बैठे हैं यहाँ पर, राहुल गया है नहाने और राहुल का जो ये होता है ना शगुन का सामान दिया हमारे गणेश जी, तो ये साथ ही आता है रूम से बाहर। अब जब राहुल नहा के निकलेगा वॉशरूम से तो दोबारा से अपने हाथ में ये चीज पकड़ेगा और ले जाएगा अंदर कमरे तक, है ना मामी? आपकी ड्यूटी पूरी जाएगी। हाँ, तब तक अंदर नहीं जाएंगे। हाँ जी, मामी की ड्यूटी लगी है यहाँ पे दरवाजे पे। नहा के राहुल आ चुका है बाहर और अब राहुल को लगाया जा रहा है मामी के द्वारा तिलक। और देखिए थाली राहुल के हाथ में चली गई है और साथ में मामी लोगों ने
हमारे जो चावल होते हैं ना, कच्चे चावल डिप किए हुए पानी में और मिक्स किए गुड़, और साथ में ही है हमारी पहाड़ी मोड़ी और लड्डू। दूल्हे को बांधी जा रही है मौली, हमारी पहाड़ी भाषा में बोले जाते हैं इसको कांगना सनांगना। ये खुलेंगे अब कल शाम को जब दुल्हन आएगी ना, यहीं पे शान के पास ही। जीतू और मधु का डांस हो रहा है इनकी फेवरेट सॉन्ग पे, हमारा पहाड़ी डांस। सुनील भैया की एंट्री होती हुई गजब का डांस। रात के 1:30 बज रहे हैं और अभी ना राहुल को तैयार करने लग गए हैं। तो मामी लगा रहे हैं नेल पेंट राहुल को, मामू पहना रहे हैं राहुल को कंगन। ये देख सकते, राहुल को शेरवानी पहनाई जा रही है। मामू और मामी के हाथ से ही होता है ये शुभ कार्य। तो अब दूल्हे को पहनाया जा रहा है हार, जो गले का हार होता है। तो इस तरह से ये वाली रस्म भी पूरी हुई। अब राहुल को कान में बरागर लगाए जा रहे हैं, जिनको बाड़े भी बोलते हैं। काफी बड़े बड़े लगते हैं। अब देखना ये है कि राहुल ब्रो को कल तक दर्द ना हो कान में। और गोल्ड के जो बरागर होते हैं वो दूल्हे को लगाए जाते हैं। और राहुल भाई ने तो कान की पियर्सिंग भी की है, तो इनको लगाने के लिए ज्यादा अच्छा है। राहुल को लगाया जा रहा है सहरा, कुछ इस तरह से लगाया जाता है हमारे यहाँ सहरा। दूल्हे के साथ जाता है। ये छुरा है हमारा, ये जाता ही जाता है दूल्हे के साथ। दूल्हे की कमर में बांधा जाता है। ये हमारा भाई तैयार हो चुका है। पंकु का भी यहाँ मेन रोल रहने वाला है। पंकु जाएगा राहुल के साथ लाडसू बनके, जो अब राहुल के साथ इसकी पूरी ड्यूटी रहेगी। दूल्हे को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। कुछ इस तरह से हमारे पहाड़ी रीति रिवाज से यहाँ पे ला दिया है हमने। दूल्हे को इसके ऊपर रुकाया जाता है और साथ में ही पूजा का सामान सारा बाहर आ गया है। दूल्हा बैठा है अभी अंदर आराम से। अम्मा जी पूजा कर रहे हैं। हमारी रिवाज है कि इस तरह से पूजा की जाती है माँ के द्वारा। हमारी लास्ट रस्म होती है यहाँ पर दूल्हे के जाने से पहले। आमा जी मुंह मीठा कराते हैं, गुड़ खिलाते हैं हमारे यहाँ दूल्हे को। बहुत ही ज्यादा इमोशनल पल होता है माँ के लिए। मामू के बेटे नितिन ने उठा दिया है राहुल को, उठा के ले जाते हैं हमारे दूल्हे को गेट तक। 2:30 बज चुके हैं और राहुल को दूल्हा बना के ना घर से बाहर रख दिया है। अब घर के अंदर नहीं जाते हैं। दूल्हा जब एक बार बाहर निकल जाता है तो इवन की गेट से बाहर निकालते हैं। तो राहुल को अब एक घड़ी यहीं बिठाएंगे। हम लोग भी चलते हैं, तैयार होते हैं बारात के साथ जाने के लिए। रेडी होना है अब फटाफट से, तो हम लोग चलते हैं वापस। और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अब तो हम बाराती बनकर जाएंगे, दुल्हन के घर पहुंचेंगे बाराती बनके। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए अब तो गुड मॉर्निंग बोलनी है पड़ेगा। गुड मॉर्निंग।